कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से पौधे लेते हैं, लेकिन कभी उसमें या तो फल अच्छा नहीं होता है, या तो पौधा बहुत छोटा होता है, या तो कई दिनों तक के फलता ही नहीं है। लेकिन इसने मुझे इतना अच्छा दिया और यही वजह है कि मुझे इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे हमें आइडिया नहीं था कि ये पौधा इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा और हमें एक समय इतना मुश्किल होगा इसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना, या उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतना बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी और भी बड़ा जो है वो होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में ऐसे बड़े पौधों की रिपोर्टिंग दिखाएंगे जिनको पहले हमने छोटे गमले में लगाया और उन्होंने काफ़ी हमें फल और फूल दिया, लेकिन अब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उनके लिए वो पॉट जो है वो छोटे हो जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने जब ड्रैगन की बिल्कुल एक छोटी सी डाल जो कम से कम 10 सेंटीमीटर की थी, ये हमने 3 डाल लगाई थी और उस वक्त मैंने इन्हें इस तरह से कंटेनर में लगा दिया था। लगाने के बाद ये मुझे 1.5 साल तो मैंने कभी इनका केयर नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे लगता था ये फल देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इस पौधे को मैंने बहुत करीब से देखा भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था ये ड्रैगन है या कैक्टस है, क्योंकि कैक्टस भी इसी तरह से बढ़ता है, सेम इसी तरह से उनकी ब्रांचेस होती है, और क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि ये क्या है। लेकिन अचानक ही मैंने देखा एक दिन इसमें फूल आए, फूल भी 2 ही आए थे और फल भी इसमें 2 ही आए। फिर मैंने देखा कि इसकी जो एक एक डाल है, आप देख सकते हैं ये 3-3, 4-4 फुट की जो है वो डालें हो चुकी है, और अब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है इस कंटेनर में। तो मैंने क्या किया, इसे अभी इस ड्रम में डाल दिया है और बाद में इसे मैं अच्छी तरह से बांस की मचान बनाऊंगी और इसे मैं चढ़ाऊंगी। खाली बीच में भी सपोर्ट के लिए इस तरह से मैंने पाइप लगा दिए हैं। लेकिन आज मुझे इस पौधे को शिफ्ट करना है। ये जो मेरा ड्रैगन है जिसने मुझे फल दिए हैं, वो बिल्कुल रेड ड्रैगन है, और यही वजह है कि मैंने सोचा कि जब ये ड्रैगन इतना अच्छा है और इसको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ मेहनत करनी है और एक बार लगा दिया तो फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, तो मैंने सोचा ऐसे पौधे को मैं क्यों ना अच्छी तरीके से तैयार करूं, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो फल मिल सके। फल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने बहुत कुछ इस पर काम नहीं किया, लेकिन ये फल बहुत ज़्यादा मीठा भी था। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि इसकी मिट्टी बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल पौधे जैसे होते हैं वैसे ही इनकी मिट्टी बना दी, क्योंकि हम जिस एरिया में वहाँ पर अचानक इनकी खेती हो रही थी। तो मैंने सोचा जब खेती हो रही है तो क्यों ना हम भी इसको अपने गार्डन में लगाएं। इस तरह से बच्चों ने मुझे कुछ डालियाँ भेज दी थी कि मम्मी इसको लगाइए, और फिर मैंने इन्हें लगाया। लगाने के बाद जो मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी मिट्टी मैं आप लोगों को सारी बताती हूँ उसी तरीके से है। लेकिन खाली अगर इसमें एक चीज़ मिलाती हूँ तो वो, ऐसे तो हम ज़्यादातर बड़े पौधों में सभी में बालू डालते हैं, और बालू डालने की एक वजह ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि बालू डालने, गोबर, मिट्टी, बालू, जब ये सब चीज़ों का मिश्रण तैयार होता है और समय समय पर जो हम खाद डालते हैं, उससे क्या होता है, केंचुए बहुत अच्छे तैयार होते हैं और हमारी मिट्टी जो है वो सुधरती चली जाती है। तो मैंने जो इसकी मिट्टी तैयार किया है, जैसे हमेशा मैं सॉइल प्रिपरेशन बताती हूँ आप लोग को, वही सॉइल है इसमें। और अब लेकिन ऊपर से मैं इसमें अच्छी तरह से बालू और गोबर डालूंगी और इस कंटेनर को पूरा काटूंगी, और काटने के बाद पूरे हैंड ग्लव्स लगाकर इसे हमें मिलकर उठाना होगा और उठाकर इसमें डालना होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन हमें करना होगा, क्योंकि हमें इसका आइडिया ही नहीं था कि ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और इतने अच्छे
फल भी कभी दे सकता है। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा काम करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं जब इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी सवाल आए थे कि हमारे ड्रैगन में इस तरह के स्पॉट्स पड़ गए हैं, तो ये देखिए, ये जो हमारा ड्रैगन का पौधा है इसमें कोई भी स्पॉट नहीं है, बिल्कुल अच्छा। और इसमें 2 फूल आए थे और दोनों ही फूल जो है वो फल बने। और फिर भी मैंने जब फूल आए तो मुझे इतना डर लगता था कि मैं इसमें कुछ डालूंगी तो कहीं फूल ना झड़ जाए, इस वजह से मैं इसमें कोई फूल जो है वो कोई खाद जो है वो नहीं डालती थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि इसमें बहुत अच्छे फल बने और फल बनने में बहुत कम टाइम लगा। एक फूल जब आया इसमें और फल बनने में मेरे ख्याल से शायद 2 महीना लगा होगा और वो पूरी तरह से तैयार हो गया। और उसका नेचुरल कलर इतना डार्क पर्पल था, जैसे जामुन को अंदर से काटते हैं ना, इस तरीके से वो डार्क कलर था। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब ये इतना अच्छा पौधा है और हमें ज़्यादा मात्रा में इसके फल कैसे लेने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इसमें से इसे निकाल दूँगी। निकालने की वजह क्या है कि ये जो पौधा है ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत लंबी डाल हो रही है, कम से कम 3-4 फुट की ये जो डाल हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा ये मछली का जो डब्बा मेरा फिश कंटेनर जो है वो इसको संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, तो क्यों ना मैं इसे इस तरीके से एक ड्रम में शिफ्ट कर दूं। क्योंकि जब भी मैं पौधे छोटे लाती हूँ तो छोटे पॉट में लगाती हूँ और उसके बाद मैं इसे इस तरह से बड़े ड्रम में लगा देती हूँ। आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें अभी हमने मिट्टी कुछ कम डाली है, लेकिन अभी जब इसकी जड़ों के साथ भी काफ़ी मिट्टी आएगी और वो मिट्टी भी इसमें जाएगी और वो मिट्टी जाने के बाद में हम जो है इसमें इसकी जो हाइट है वो थोड़ी अपने आप ऊपर आएगी और फिर धीरे धीरे हम खाद डालते जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। जब इतनी कम मिट्टी में ये इतना अच्छा फ्रूट आया था, आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो ड्रम है और फिर और थोड़ी सी हाइट में जब इसकी मिट्टी जाएगी तो इसको काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल जाएगी और हमें इसे मचान बनाने में, इसकी मेड़ बनाने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जब इस तरह से मैं बड़े कंटेनर में डालूँगी। क्योंकि इसे शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं। कितने भी ग्लव्स पहन लेते हैं हम, लेकिन फिर भी हाथ में कांटे जो है वो लगते ही रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कंटेनर को तोड़ रहे हैं। इसको हम चारों तरफ से बिल्कुल इसी तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि और इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है इसको निकालने का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस कंटेनर को पूरा तोड़ लिया है और अब हम इसमें ये देखिए अपनी असली खाद मिला रहे हैं। इसमें है गोबर की सड़ी हुई खाद, बालू, राइस हस्क, नीम की खली। आपको एक चीज़ ये बता दें हम कि अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो अच्छा है, क्योंकि मिट्टी को ढीला बनाने के लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि पत्ते हैं, राइस हस्क है, इस तरह की चीज़ डालें और जब ये गल जाए तो एक अच्छी खाद के रूप में ये काम आ जाए। तो देखिए, इस तरह से सबसे ऊपर लेयर में मैंने ये चीज़ें डाली है। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल सकते हैं। अगर जिसके पास भी इस तरह के ड्रैगन फ्रूट है तो जितनी छोटी डाल है उसे जल्द से जल्द अच्छी तरीके से एक बड़े कंटेनर में डाल के और उसे आप एक अच्छी सी मचान बना दीजिए। क्योंकि मचान बनाने में भी अभी इसमें हमें इतनी मुश्किल जाएगी कि आजू बाजू बांस के वो लगाने में भी कांटे इसमें इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो बोलते हैं ना कि जिसमें जितने कांटे वो उतना अच्छा। जैसे गुलाब, देखिए कांटे हैं, फूल बहुत सुंदर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है कांटेदार जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए, जैसे ये कंटेनर को अभी यहाँ से तोड़ा है और अब इसे खींचकर और थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल तो देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं,
हमें जैसे भी इसे शिफ्ट करना है आज, तो चलिए अब हम शिफ्ट करते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट जो है मैंने पहले किया था शिफ्ट, और अब इसे 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अब दूसरा वाला जो है वो फिश कंटेनर से उठाकर इसको इस वाले कंटेनर में मैंने डाल दिया है, और इसी तरीके से कुछ जो है वो इस कंटेनर में मैंने उसकी कुछ शाखाएं जो है वो लगा दी है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, फिश कंटेनर उठाते समय वीडियो आपको नहीं दिखा, लेकिन आपने मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा आप हमारे, उसमें हमने ड्रैगन भी तोड़ा है और किस तरह से फिश कंटेनर में लगा हुआ है। लेकिन अब इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत लंबी लंबी हो रही हैं, और उनको मुझे बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रम में लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी शाखाएं जितनी ऊंची होगी, जितनी बढ़ेगी, फल आपके उतने ही हेल्दी आएंगे। और यही वजह है कि मैंने उसको फिश कंटेनर से उठा के ड्रम में डाल दिया है, और अब ये पूरी तरह से सेट हो गया है, नए कंसियाँ इसमें आने लगी है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें जो है बिल्कुल खाद जो है डाल देना है। नए पौधे को अभी मैं जो दूसरा कंटेनर जो शिफ्ट करी हूँ उसको मैं 15 से 20 दिन अभी बिल्कुल नहीं करूँगी, खाद नहीं डालूँगी, पहले वो सेट हो जाए अच्छी तरीके से। लेकिन अब मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा खाद जो है बराबर डालते रहूँगी। आप जो भी खाद डालते हैं डाल सकते हैं। मैं जनरली सोच कर डालती हूँ कि बड़ा ड्रम है तो मैं उसमें ऐसा क्या करूं जिससे कि कीट भी ना आए और जो ड्रैगन है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो पौधा पुराना आपने शिफ्ट किया है 20 से 21 दिन हो चुके हैं, आप उसमें बिल्कुल खाद जो है वो डालते चले जाइए। और हम आपको बोलना चाहेंगे जिनके पास भी छोटे ड्रैगन हैं वो अभी भी आप हो सके तो उसको बड़े कंटेनर में डाल दीजिए, क्योंकि बड़े कंटेनर में अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको जिस तरह से हमें परेशानी हुई, हमारे पूरे कांटे जिस तरह से हाथ में चुभे हैं आज, आपको भी ये सारी परेशानी हो सकती है। और आपने देखा कि मेरे कंटेनर में 2 ही फल आए थे, हो सकता है ये और इसमें जाने के बाद अच्छा मैच्योर हो जाए और उसके बाद में ये और भी फल देना शुरू कर दे। तो आप ड्रैगन की एक डाल ही मार्केट से लाइए और उसको लगा दीजिए। बहुत अच्छा मौसम है, ड्रैगन बहुत ग्रोथ करता है इस महीने में। आप देखिएगा, आप इस महीने लगाएंगे ना, 3 महीने में ही उसमें कम से कम 4 से 5 शाखाएं जो है वो आ जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि ड्रैगन जो है एक कैक्टस का ही रूप है, तो जिस तरह से वो आपका इसमें तैयार होता है बालू में, इसी तरीके से मैंने भी अपने दिमाग से इसमें बालू डाला था। और जो खाद बताइए आपको, आप वही खाद डालिए। अगर आपको और भी अच्छा आता है तो वैसे करिए, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो जिस तरीके से हमने लगाया है ऐसे आप लगाइए। आप देखिएगा जितने फूल आएंगे उतने ही फल बन जाएंगे और आपको एक अच्छा हेल्दी फ्रूट मिलेगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आज मैंने ड्रैगन फ्रूट को किस तरह से रिपोर्ट किया है, एक बड़े ड्रैगन फ्रूट को, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप भी अपने ड्रैगन फ्रूट पर इस तरह से काम करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।